मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। मन उस सुख सागर में चल। सुख सागर किसे कहते हैं? सागर माने समंदर। और जब किसी जहाज में बैठकर समुद्र में चले जाते हैं 200-300 किलोमीटर, उसके पश्चात उस व्यक्ति को जल के अतिरिक्त कोई वस्तु नजर नहीं आती, दृष्टिगोचर नहीं होती। उसको समुद्र कहते हैं। जहाँ देखा जल ही जल, जल ही जल, दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए कहा है कि सतलोक जहाँ तुम रहा करते थे, उस सुख सागर ने छोड़ के आप इस गंदे तालाब में आके गिर गए, इस काल के लोक में। अब परमात्मा फिर हमारी बुद्धि उठाना चाहते हैं कि चल उस सुख सागर में चल। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जैसे कई बार एकांत में बैठे होते हैं, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, ओह, और कितना ही किसी ने हमें सता रखा हो, दुखी कर रखा हो, या कोई कर्ज परज हो, उस समय सब कुछ भूल जाता है और सब अपना सा नजर आता है। कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो ये बहुत बार हुआ है, और वो कुछ देर के लिए होता है, फिर उसके बाद वो इतना ही खचड़ा भर जाता अंदर, और वही रोग फिर वो नो कर दिया, वो ऐसे हो गया, उसको उसे कैसे कर दिया, अब के उसने देखूंगा। वो सारी वो कहर की लहर फिर स्टार्ट होगी। वो मिहिर की लहर थी, दया की लहर थी। तो सतलोक में बताया कि आपको ऐसा बॉडी मिलेगा, इसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, बीपी हाई लो नहीं होगा, वहाँ कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। इसलिए तो उसकी खोज कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है। जैसे गरीबदास साहिब जी ने एक उदाहरण देकर बताया है कि एक मंसूर नाम का एक मुसलमान था, और उसको कोई उसकी बहन थी एक सिमली, और उसको ज्ञान हुआ अपनी भाभी के साथ और भक्तों के से ज्ञान हुआ, आसपास के जो जाते थे। तो एक संत था, गांव से थोड़ा सा बाहर उसका आश्रम था, तो दिन में सत्संग सुनने जाते थे। उस बच्ची का कर बहुत ज़्यादा प्रेरणा बन गई, तो शाम के समय वो अपने गुरुदेव का भोजन लेकर डेली जान लगी। एक दिन उसके भाई को किसी ने बता दिया कि तेरी बहन गैर टाइम जाती है, वो भाई मन अच्छा नहीं लगता। तो उसने सोचा भी पहले मैं देख लूँ आँखें और फिर बात करूँगा। तो बहन जब वो लेकर संत का रात्रि के समय भोजन डेली जाती ही थी, तो थोड़ा पीछे पीछे चलता रहा। जब वो लड़की वहाँ गई, गुरुजी बैठे आंगन में बाहर, झोपड़ी से बाहर, और चारों तरफ एक छोटी छोटी दीवार सी थी कच्ची, उसमें गेट छोटा सा से टेम्परेरी सा ला रखा था। आंगन में बैठे, गुरुजी ने भोजन खा लिया, लड़की ने चरण छुए, बैठ गई, और वो देख रहा है से अपनी चोर नज़र से। तो ऊपर से उस महापुरुष ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए अमृत के, एक बेटी को दे दिया, अरे का पीने लग गया। तब वो लड़की पीने लगी। जब संत बोला, बेटी एक भगत खड़ा है इस गेट की आड़ में, थोड़ा उसको भी पिला दे, उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। वो उठकर गई, और उसको ध्यान नहीं था कि ये, वो चिंतन करने लग गया कि अब क्या करेंगे, ये एकांत में बैठे हैं। वो तो अपना दोष देख रहा था। तब उसने एकदम कुआड़ खोला और हड़बड़ा कर उठा। वो उसने हड़बड़ाया, वो हाथ लग कर उसके मुंह पर पड़ गया प्याला अमृत का, जीभ का भी लग गया, उसकी बुद्धि सेट होगी अमृत लगते ही। और परमात्मा के चरणों में, उस महाराज के चरणों में आके गिर गया। महाराज, मैं पापी आत्मा हूँ, मैंने अपनी बहन पर अविश्वास किया लोगों के कहने से, क्या मुझ नीच का भी उद्धार हो सकता है? अग बेटा हो जाएगा, भक्ति कर, नेक नीति से साधना कर, कोई बात ना, दोष है तो उसका विकल्प भी है। उसके बाद उसके ऐसा गजब का फिट हो गया वो मार्ग, परमात्मा परमात्मा, क्योंकि वो नाम देता था जो मुसलमान रीति से हटकर था। वो संत जो नाम देता था, उसका विरोध करने लगे आम मुसलमान
कि तू ऐसा मत बोल, ये नाम मत ले, तू मुसलमान है। उसका पिता राजा था उस लड़के का। राजा के तक तब बात गई। राजा ने समाज के डर से फाइनल कर दिया, भाई धर्म का दुश्मन था, मेरा भी दुश्मन, इसको दे दो जो सज़ा देनी है। तो सब ने सज़ा दे दी कि इसको चौराहे पर खड़ा कर दो, चौराहे पर गाड़ दो इसको इतना, और सब पत्थर मारो, और जब तक ये कहना नहीं छोड़ा ये शब्द, तब तक इसको मार दो, मार मार कर, नहीं माने तो फूंक दो उसको मार कर। ये काफिर है। मुसलमान गाड़ा करते हैं, फूंकते नहीं, लेकिन इसको नहीं माने तो उसको फूंक देना, यानी वो काफिर मान कर। तो सभी पत्थर ले रहे थे और लाइन लगा ली सब ने कि पत्थर मारो इसको, जोर जोर से लहूलुहान कर दिया। और वो हंस रहा था और वही नाम उच्चारण कर रहा था जो मुसलमान धर्म को गंवारा नहीं था। अब सिमली भी भगत नहीं थी और भाई भी भगत हो गया था। अब लोग लाज में उसने सोची, पत्थर ना मारूंगी तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, भला बुरा कहेंगे। उसने फूल उठा दिया, फूल, अब किसने मेरा पट्टा फूल मार के आगे खिसक जाऊंगी। पहले तो हंस रहा था, लहूलुहान हो रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे और वो नाम उच्चारण कर रहा था, अनल हक। अब सिमली ने आके उसका फूल मार दिया, फिर वो रोने लग गया। अब सिमली बोली, रे भाई ये लोग तो पत्थर मारे थे तेरे, तू हंसे था और मेरे फूल की भी तू दुख मान गया। ने बोला, नालायक, तू तो मेरे बारे में जानती थी मैं किस मर्ज में मर रहा हूँ, और तू भगत नहीं है, तेरा हाथ कैसे हो गया मेरी तरफ। फूल भी तेरे फूल का दुख है, मैंने इनके पत्थर का दुख नहीं है, क्योंकि तुझे मालूम था मैं किस लिए तड़फ रहा हूँ, किसके लिए मरने जा रहा हूँ। तो उसके बाद भी उसने फिर अपना वो अनल हक जो कह रहा था नहीं छोड़ा, उसको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी राख बना दी, दरिया में डाल दी। वो दरिया की राख भी वही अनल हक कहती हुई जा रही है, और हजारों मंसूर प्रगट हो गए, सारे शहर में घूम रहे, सब डरते, भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहाँ बताना चाहते हैं कि जा पर नौबत ऐसी बीती, कहते अनल हक छोड़ी नहीं, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर नौबत ऐती बीती, कैसा होगा वो देश। ओए होए होए, कहते हैं जिसके ऊपर टुकड़े करा दिए उसने अपने शरीर के, जिस परमात्मा के उस लोक को पाने के लिए, तो कैसा होगा वो देश, कैसा स्थान होगा वो, जिसके ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया उसने, अपना शीश भी दे दिया।